हेलो स्टूडेंट, मैं दिलीप श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स 9-10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पोलिनोमियल। ये 9th और 10th के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पोलिनोमियल से जुड़े हुए जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं सबको समझेंगे एक एक करके। और आई एम श्योर कि ये जो भी पोलिनोमियल पढ़िएगा इसके बाद से आपको पोलिनोमियल 9th और 10th के लिए काफी इजी क्वेश्चन महसूस होंगे। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल का आप डिफिनेशन सबसे पहले जानिए। ए पोलिनोमियल इज द मैथमेटिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन टू या मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल एक मैथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें टू फॉर्म्स होते हैं। पहले फॉर्म्स को वेरिएबल बोला जाता है, दूसरे फॉर्म्स को कांस्टेंट बोला जाता है। तो आइए देखते हैं पोलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या है। पोलिनोमियल, ठीक है, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यह क्या है? पोलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स टू एक्सप्रेशंस, जिसमें दो एक्सप्रेशंस होते हैं। पहला एक्सप्रेशन को बोला जाता है कांस्टेंट और एक को बोला जाता है वेरिएबल। तो इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट एंड सेकेंड पार्ट होता है जिसे बोला जाता है वेरिएबल। ठीक है, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल पार्ट जुड़ जाए तो एक पोलिनोमियल बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल वे में हम लोग यही समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या होते हैं। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन दिया गया हो 2x² प्लस 4x प्लस 5। अगर ये पोलिनोमियल हो तो इसमें दो फॉर्म जरूर रहेंगे, दो एक्सप्रेशन जरूर रहेंगे। और इसमें जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो होता है प्लस प्लस। इसमें जो कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो है 5 4 2। इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है x। तो अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल हो और कांस्टेंट हो तो वो समझेंगे कि वो पोलिनोमियल हो। बाकी तो इसके टाइप्स अलग अलग हैं। कैसे पहचान करेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं, मोनोमियल क्या होता है, ट्रिनोमियल क्या होता है, या इसके बाद क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक चीज जानेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया हो तो उस इक्वेशन में टू टर्म्स पे ध्यान देंगे, पहले कांस्टेंट पे और दूसरा ध्यान देंगे वेरिएबल पे। तो कांस्टेंट क्या होते हैं कि जो कि बदल नहीं सकते, जैसे कि 2 4 5 पाई, ये सब कांस्टेंट फॉर्म होते हैं। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। इसके साथ जो एल्जेब्रिक वर्ड आता है एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? एक्स, और कांस्टेंट फॉर्म क्या है? 2 4 5। तो इन दोनों से मिलके जो बनता है वो पोलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे कि पोलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स टू या मोर एल्जेब्रिक टर्म्स which is multiply, add and subtract is made up of polynomial। इन सबसे जो बनता है वो पोलिनोमियल होता है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले इसमें पहचान करेंगे कि अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो इसमें हमने वेरिएबल पहचाना, हमने कांस्टेंट को पहचाना। अब हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इस पोलिनोमियल को थ्री टाइप। फर्स्ट मोनोमियल, मोनोमियल एंड सेकेंड बाइनोमियल, बाइनोमियल एंड थर्ड ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल। देखिए मोनोमियल मीन्स होता है मीन्स पोलिनोमियल हैज वन नॉन जीरो फॉर्म, जिसमें एक जो होता है नॉन जीरो टर्म होना चाहिए। एक नॉन जीरो टर्म को ही मोनोमियल बोला जाता है। बाइनोमियल टू नॉन जीरो टर्म को बाइनोमियल बोला जाता है एंड थ्री नॉन जीरो टर्म को ट्रिनोमियल बोला जाता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो अब देखिए मोनोमियल जो होता है वन नॉन जीरो टर्म। तो देखिए जैसे कि 2x² हो गया, ये एक नॉन जीरो टर्म है, इसको हम जीरो नहीं बना सकते हैं। तो एक टर्म तो एक मोनोमियल बन गया। अगर इसी तरह 3x² प्लस 5x रहे, ये टू टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। एंड इसी तरह थ्री टर्म्स आए जैसे कि 7x² प्लस 5x माइनस या प्लस 3x के पावर 4। अगर ऐसा कुछ थ्री टर्म वाला आए तो उसे थ्री नॉन जीरो टर्म इज इक्वल ट्रिनोमियल। बोथ
ये जो भी है ये सब मिलके क्या बनाते हैं, पोलिनोमियल बनाते हैं। अब ध्यान दीजिए कि पोलिनोमियल जो भी होते हैं, इस पोलिनोमियल में केवल 3 टर्म रहे तो इसको बोलेंगे ट्रिनोमियल। अगर 4 टर्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसका भी नेम होता है। अगर 4 टर्म दिया रहे जैसे कि 7x के पावर 5 प्लस 3x के पावर 4 प्लस 2x के पावर 3 प्लस 3x के स्क्वायर 1 2 3 4, अगर 4 टर्म रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बोला जाता है क्वाड्रिनोमियल। इसका नेम है क्वाड्रिनोमियल। नोमियल। ऐसे आप लोगों को बेसिक 3 ही चीज पढ़ना है पोलिनोमियल के अंतर्गत, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। लेकिन अगर 4 टर्म रहे तो क्वाड्रिनोमियल, 5 टर्म्स रहे तो उसे बोलेंगे क्विंट्रिनोमियल। अगर मान लीजिए कि इसमें एक और टर्म जोड़ के 5 टर्म्स रहे, तो अगर 5 टर्म्स आ जाए तो उसे बोलेंगे क्विंट्री, QUINTRI, क्विंट्रिनोमियल। ठीक है, 5 टर्म को क्विंट्रिनोमियल। ये तो हमारा पोलिनोमियल को डिवाइड करने का पार्ट हुआ कि कितने टर्म्स में, जितने टर्म्स में रहे उतने टर्म्स में इनका नेम अलग अलग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो पोलिनोमियल होता है वो इक्वेशन के फॉर्म में कितनी टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन बनाएंगे तो कितने टाइप्स के होते हैं, तो बेसिक जानिए कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें जिस पोलिनोमियल में, इन विच पोलिनोमियल द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स, अगर मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स 1 हो तो उसे बोलेंगे लीनियर फॉर्म, और मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 हो तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3 हो तो उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के इक्वेशन के 3 फॉर्म्स, लीनियर 1 और क्वाड्रेटिक जिसका वेरिएबल का पावर 2 हो। वेरिएबल देख रहे हैं, अभी हम बताए थे यहाँ पे वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड। जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे बोला जाता है एक्स वाई जेड ए बी सी। जो एल्जेब्रिक टर्म आते हैं उसे वेरिएबल्स बोला जाता है। इसमें वेरिएबल्स का पावर 1, लीनियर, क्वाड्रेटिक के लिए 2 एंड क्यूबिक के लिए 3 आता है। तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। 4x प्लस 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इस पोलिनोमियल में ये कौन सा पोलिनोमियल है। अभी हम आपको बताए हैं पोलिनोमियल में 2 टर्म जरूर होते हैं, या तो वेरिएबल या कांस्टेंट। ये जब वेरिएबल और कांस्टेंट जब भी मिलते हैं तो वो पोलिनोमियल बनाते हैं। इसमें अगर कांस्टेंट फॉर्म पूछे आपसे तो 7 बोलिएगा, 4 बोलिएगा, ये क्या है, सब कांस्टेंट है। ठीक है, अगर वेरिएबल आपसे पूछे तो x, ये भी x, ये क्या है, सब वेरिएबल है। अगर इस इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर देखा जाएगा कि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वो होते हैं क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो होते हैं लीनियर, मैक्सिमम पावर 3 हो तो वो होते हैं क्यूबिक। पहले लीनियर में क्या होते हैं, लीनियर मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम पावर 1 होते हैं लीनियर। क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक मैक्सिमम पावर 2 एंड क्यूबिक में क्या होता है, मैक्सिमम पावर 3। अब पावर होते हैं वेरिएबल के, वेरिएबल क्या है, x है, x है। अगर इस इक्वेशन में x की जो x और y 2 हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस पोलिनोमियल में, मान लीजिए कि अगर इस x की जगह पे आपको y दे दे, हम आपसे पूछेंगे x भी है y भी है, हाउ मेनी वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, कितनी वेरिएबल है इस पोलिनोमियल में, तो इस पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल है। ठीक है, और कांस्टेंट कितने हैं, तो कांस्टेंट भी कितने हैं, 2 कांस्टेंट हैं। तो कांस्टेंट टर्म 7, 8, 5, पाई, ये सब कांस्टेंट फॉर्म होते हैं। और जो भी एल्जेब्रिक वर्ड है ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 तो वो होंगे लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 तो वो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 तो वो होंगे क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये हम पहचान गए कि ये क्या है। तो ये है मैक्सिमम पावर 2। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने कांस्टेंट फॉर्म है, आप कहिएगा कांस्टेंट फॉर्म 7 है, कांस्टेंट फॉर्म 7 है। अगर आपसे बताए 4 है, इसके बाद अगर वेरिएबल आपसे पूछे जाए तो x है, एक ही वेरिएबल है, कांस्टेंट 2 है।
दूसरा चीज आपसे पूछा जाएगा कि इसमें इक्वेशन में, इन इक्वेशन में डिग्री क्या है। तो डिग्री का डिफिनेशन होता है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल। किसी पोलिनोमियल के इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन ऑफ द पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। सिंपल डिफिनेशन हो गया इसका। तो किसी भी इक्वेशन में देखिएगा वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल को खोज के मैक्सिमम पावर निकालिएगा। तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी 2 होगी। अगर इसी के जगह पे अगर 3 दे दिया तो इस इक्वेशन में अब मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी। ठीक है। दूसरा चीज इसमें देखिए कोफिशिएंट पूछता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है कोफिशिएंट इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। जो वेरिएबल के द्वारा मल्टीप्लाइड हुआ नंबर होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। अगर हम पूछेंगे कि इस इक्वेशन में एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा एक्स क्यू में जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है यानी -4। इसमें अगर हम पूछेंगे कि इसमें क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलिएगा 1। तो क्या होता है कोफिशिएंट इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। यह इक्वेशन, उस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल से। ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन दिया रहे 3x² + 5x - 9, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट दैट इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड इन वेरिएबल्स। तो x² में जो मल्टीप्लाइड नंबर्स है वही इसका कोफिशिएंट हो गया। इज दैट क्लियर। तो हम लोगों ने कोफिशिएंट देख लिया। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट हो गया, डिग्री हो गया। एंड नेक्स्ट चीज अगर आपसे अगर पूछे तो इसमें अगर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप बताइए कि किसी भी टर्म में मैक्सिमम पावर, अगर मान लीजिए कि किसी भी टर्म में अगर मैक्सिमम पावर आपका दिया रहे तो वो उसकी डिग्री होती है। अगर किसी टर्म में वेरिएबल न दिया रहे जैसे कि 7, 5, 3, 2, इस टर्म में अगर आपसे पूछे कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, तो डिग्री का डिफिनेशन होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। अगर वेरिएबल नहीं है तो उसमें हम वेरिएबल बनाएंगे। तो अगर मान लीजिए 7 है, इसमें अगर आपसे डिग्री पूछे, 5 में डिग्री पूछे, 3 में डिग्री पूछे, तो इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे 7 × 1, फिर लिखेंगे 7 × 1 मीन्स 7 होता है। अगर इसका डिग्री निकालना है तो 7 × 1 को लिख सकते हैं x के पावर में 0, यानी 7x के पावर में 0। x का पावर 0 मीन्स 1 होता है और यहाँ पे वेरिएबल ला दिए तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हुआ 0, इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी 0। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म 7, 5, 3, 2 उसमें वेरिएबल लाइए और उसका पावर 0 लिखिए, वही डिग्री होता है उस पोलिनोमियल का। दिस इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसमें जो बेसिक चीज था हमने पार्ट 1 में पढ़ा। पार्ट 2 में 9th 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम बताएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती हो अगर समझने में तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। और अगर पसंद आ रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।